बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 4 फरवरी 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जुमे से किया जा रहा है। सूरह जुमा की आयत 62 में इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, जुमे के दिन नमाज की अजान दी जाए तो तुम अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो और ख़रीदो फ़रोख्त छोड़ दो, अगर तुम समझो तो ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है। अल्लाह ताला हमें इन अहादीस और कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में इंटरनेशनल फ़्लाइट्स और दीगर कोरोना से मुतल्लिका बहुत अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी वज़ारत दाखिला ने एक अहम ऐलान कर दिया है कि सऊदियों को ममलिकत से बाहर जाने के लिए बूस्टर डोज़ लाजमी लगवानी होगी। इसके बगैर ममलिकत से बाहर जाने वालों को इजाज़त नहीं दी जाएगी, जबकि ममलिकत आने वाले तमाम अफराद को सफ़र से 48 घंटे पहले कोरोना का नेगेटिव टेस्ट की रिपोर्ट लाजमी पेश करना होगी। ये पाबंदियाँ 9 फरवरी 2022 बरोज़े बुध से शुरू हो जाएंगी। रात 1 बजे से इन पाबंदियों का इतलाक़ सऊदी अरब के तमाम एयरपोर्ट्स पर कर दिया जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज़ दोस्तों ये आई थी, जो कि मैंने अपने दूसरे चैनल पर आप तमाम भाइयों से फ़ौरी तौर पर शेयर कर दी है। इसकी तफसीलात मज़ीद आ चुकी हैं, जो कि इस वीडियो में रोज़ाना के ख़बरनामे में आप तमाम भाइयों से शेयर की जा रही हैं। सऊदी अरब के अहम सरकारी ज़राए से वज़ारत दाखिला ने बाकायदा इस बात की तस्दीक कर दी है कि बैरून ममलिकत सफ़र के ख्वाहिशमंद सऊदी शहरियों को बूस्टर डोज़ लाजमी करने के बारे में इक़दामात कर दिए गए हैं। दूसरी डोज़ पर 3 माह गुजरने के बाद बूस्टर डोज़ लाजमी तौर पर लेने के बारे में कह दिया गया है। इसके बगैर ममलिकत से बाहर नहीं जा सकते हैं। वज़ारत दाखिला ने तवज्जो दिलाई कि इस पाबंदी से 16 साल से कम उम्र के सऊदी शहरी और तवक्कलना पर जो भी रिकॉर्ड के लिहाज से मुस्तस्ना अफराद शामिल हैं वो इससे अलग होंगे। मज़ीद जो इतलात आई हैं दोस्तों कि जब सऊदी शहरियों के लिहाज से ये पाबंदी लग चुकी है तो गैर मुल्की अफराद पर भी यकीनी तौर पर ये इक़दामात हो जाएंगे। इसीलिए पिछले कई दिनों से मैं आप तमाम भाइयों से मुसलसल ये कहता आ रहा हूँ कि वो तमाम भाई जो सऊदी अरब से छुट्टी पर जाना चाहते हैं, यकीनी तौर पर बूस्टर डोज को लाजमी लगवा कर जाएँ। कवानीन में तब्दील होने के लिहाज से कोई देर नहीं होती है और वही हुआ कि सऊदी वज़ारत दाखिला ने सऊदी शहरियों को बाकायदा इस पाबंदी के लिहाज से आगाह कर दिया है। सऊदी वज़ारत दाखिला ने मज़ीद तवज्जो दिलाई कि ममलिकत आने वाले तमाम अफराद चाहे सऊदी हों या गैर मुल्की वैक्सीन याफ्ता होना चाहिए। सऊदी अरब में मंजूर शुदा जो वैक्सीन हैं वो उसके लिहाज से उन्होंने वो लगवाई हों। PCR का नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट पेश करना 48 घंटे के लिहाज से यकीनी बना दिया गया है। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा कि ममलिकत रवानगी से कबल यानी आने से पहले 48 घंटे के लिहाज से PCR टेस्ट होगा। कोविड-19 इसका टेस्ट नेगेटिव रिज़ल्ट के साथ पेश करना ज़रूरी करार दे दिया गया है। 8 साल से कम उम्र के बच्चे इससे मुस्तस्ना है। इस सिलसिले में बच्चों को कोरोना टेस्ट से मुतल्लिका इन ममालिक के कवानीन को मद्देनज़र रखा जाएगा जहाँ से वो सफ़र करेंगे। सऊदी वज़ारत दाखिला ने मज़ीद कहा कि कुछ सऊदी शहरियों के लिए नए कवानीन वाज़िया किए गए हैं। दोस्तों, ये कवानीन आने वाले दिनों में गैर मुल्की अफराद पर भी लागू हो सकते हैं, लिहाजा तमाम तफसीलात गौर से सुने। सऊदी वज़ारत दाखिला ने सऊदी शहरियों के लिहाज से नए कवानीन में कहा कि इनका कोरोना टेस्ट दोबारा नहीं होगा। ये कौन लोग हैं? ये ऐसे अफराद हैं जिनको कोरोना में मुब्तला होने के बाद पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई हो, 7 दिन गुजर चुके हों और ममलिकत में मंजूर शुदा वैक्सीन की वो दोनों खुराकें ले चुके हों। कोरोना वायरस में मुब्तला होने की पॉजिटिव रिपोर्ट पर 10 दिन गुजर जाने के बाद ममलिकत के लिहाज से अगर इन्होंने वैक्सीन की तमाम खुराकें ली हैं तो वो सऊदी अरब ईज़िली आ सकेंगे।
सऊदी वजारत दाखिला ने सख्ती से ताकीद कर दी है कि इन पाबंदियों पर अमल दरामद 9 फरवरी 2022 को रात 1 बजे से शुरू कर दिया जाएगा। सऊदी अरब के तमाम एयरपोर्ट्स पर ये इतलात पहुंच चुकी हैं, लिहाजा आने वाले गैर मुल्की अफराद अब 48 घंटे के लिहाज से कोविड टेस्ट करवा कर आएंगे। याद रखें, पहले 72 घंटे के लिहाज से ये तमाम तर टेस्ट के बारे में तफसीलात तलब की जाती थीं। सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत के तर्जमान साद अल हम्माद ने कहा कि तौहीन आमेज़ ट्वीट करने पर एक मुकीम गैर मुल्की को सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया गया है। सऊदी अरब की वजारतें और सिक्योरिटी इदारे सोशल मीडिया पर चलने वाली तमाम इतला, चाहे सऊदी शहरी शेयर करते हों या गैर मुल्की अफराद, बहुत क्लोजली इसको मॉनिटर करते हैं। लिहाजा गैर मुल्की अफराद को बहुत एहतियात से बात करनी चाहिए। किसी भी मुल्क में आप रहते हों, वहाँ के कवानीन का और अखलाकियात का यकीनी तौर पर मान रखना चाहिए। गैर मुल्की फ़र्द के बारे में मुतल्लिका इदारों ने इसकी कंपनी से रब्ता किया, पता चला कि रिपोर्ट बिल्कुल दुरुस्त है। फौरी तौर पर कंपनी ने इस अरब मुलाजिम को खरूज नहाए यानी फाइनल एग्जिट पर अपने मुल्क भेज दिया है। सऊदी अरब में रहने वाले तमाम गैर मुल्की अफराद बहुत एहतियात बरतें। कवानीन का एहतराम करना और अपने फ़राइज़ के लिहाज से ज़िंदगी गुजारना अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में मगसले यानी लॉन्ड्रीज़ के ख़िलाफ़ सऊदी अरब के इदारे मुतहर्रक हो चुके हैं। बहुत सारी जगहों पर बाकायदा तफ्तीशी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं, जिसमें गैर मुल्की अफराद ज़्यादातर पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पर जो खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड पर आईं उसके लिहाज से बल्दिया ने वाज़िया तौर पर पहले ही बता दिया था कि लॉन्ड्री कायम करने के लिए जो कवानीन हैं इस पर अगर अमल नहीं किया जाएगा तो ऐसी लॉन्ड्रीज़ मकसलों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। बल्दिया के ज़िम्मेदारों का कहना है कि जिन लॉन्ड्रीज़ पर खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गईं, इसमें कपड़े धोने वाले मुकाम पर सफाई का बंदोबस्त बिल्कुल भी नहीं था, जबकि वॉशिंग मशीन की हालत भी इंतहाई ख़राब थी। इसके अलावा कपड़े रखने और इसे मुनासिब लेवल पर दूसरे लोगों तक पहुँचाने के इंतज़ामात ना होने के बराबर थे। मुख्तलिफ लॉन्ड्रीज़ में कपड़ों को ज़मीन पर रखा जाता था, जो कि बड़ी खिलाफ वर्जी शुमार होती है। लॉन्ड्रीज़ के कवानीन के मुताबिक कपड़े धोने के लिए साफ़ पानी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जबकि इन जगहों पर पानी मुसलसल मुख्तलिफ कपड़ों के ज़रिए एक ही पानी को इस्तेमाल किया जाता था, जिससे कोरोना के फैलने के खदशात बढ़ जाते हैं। याद रखें, सऊदी अरब में लॉन्ड्रीज़ के भी कवानीन बल्दिया के लिहाज से बहुत वाज़िया हैं, जिस पर ना अमल करने वाली लॉन्ड्रीज़ को सील किया जा रहा। सऊदी महकमा पासपोर्ट से गैर मुल्की अफराद ने पूछा कि इनका पासपोर्ट एक्सपायर यानी ख़त्म हो गया है, क्या फ़ाइनल एग्ज़िट कंपनी या कफ़ील लगा सकते हैं या कि नहीं। जवाज़ात का इस बारे में कहना था कि फ़ाइनल एग्ज़िट पर जाने वाले गैर मुल्की कारकुन के पासपोर्ट की मुद्दत कम से कम 60 दिन बाकी होना ज़रूरी है। पासपोर्ट ख़त्म हो गया है तो कोई भी कफ़ील कंपनी किसी भी लेवल पर पासपोर्ट के कवानीन के मुताबिक इनका फ़ाइनल एग्ज़िट नहीं लगा सकते। लिहाजा इस बारे में गैर मुल्की अफराद को अपना पासपोर्ट अपडेट लाजमी करवाना होगा। ख्याल रहे, फ़ाइनल एग्ज़िट जिसे अरबी में खरूज नहाए कहा जाता है, इसके लिए ज़रूरी है कि 60 दिन का अकामा भी बाकी हो और इसके लिहाज से पासपोर्ट भी ज़रूरी तौर पर बाकी हो। तमाम की तमाम चीज़ें मुलाजमीन के हक़ में जाती हैं, क्योंकि कोई भी कफ़ील कंपनी 60 दिन में तमाम वाजबात जो किसी वर्कर के उसे अदा करने होते हैं 60 दिन में क्लियर करने का पाबंद है। अगर वो किसी भी लेवल पर वर्कर को उसके वाजबात जो भी ड्यूज़ हैं, जो रकम बाकी है, छुट्टियों की हो सकती है या दीगर कंपनी के वाजबात किसी वर्कर के लिहाज से जो लेबर कवानीन के लिहाज से तयशुदा हैं वो अदा नहीं करता, तो दोस्तों यकीनी तौर पर आपको कंपनी के किसी भी पेपर पर साइन करने या अंगूठा लगाने की ज़रूरत नहीं। मकतब अमल हाजिर है, फौरी तौर पर जाएं और इस कंपनी के ख़िलाफ़ शिकायत करें। यकीन माने आपको आपकी तवक्का से ज़्यादा इंसाफ मिलेगा।
सबूत आपके पास होने चाहिए। कंपनी कफील आपको हाथ जोड़कर रकम देने पर मजबूर हो जाएगी। तमाम गैर मुल्की अफराद को अपने हकूक़ के बारे में आगाह करना मैं अपने इस चैनल के ज़रिए ज़िम्मेदारी समझता हूँ, लिहाजा आप तमाम भाइयों को अहम तरीन इतलात शेयर की जाती हैं ताकि आप इसे लाइक करके अपने दोस्तों से भी शेयर कर सकें। कसीम के इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजली के केबल चुराने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार किया। मुलजमान ने एक दुकान का ताला तोड़ा और वहां रखे हुए बिजली के केबल और दीगर आलात चोरी कर लिए थे। मुलजमान में से एक सऊदी शहरी जबकि दूसरा बेघर कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाला फ़र्द है। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया गया। याद रखें, सऊदी अरब में गैर मुल्की अफराद और सऊदी शहरी अक्सर केबल चोरी करने जो कि काफ़ी कीमती भी होते हैं क्योंकि खालिस तांबा इन केबल में इस्तेमाल किया जाता है। इस बुनियाद पर काफ़ी कार्रवाइयाँ सिक्योरिटी इदारे काफ़ी दिनों से कर रहे हैं।